पैसेज एक। कुछ समय पहले एक पूर्वी राजा इंग्लैंड के अनुकूल ईरान के राजा ज़हीर शाह ने यह देखने के लिए लंदन का दौरा किया कि पश्चिमी सभ्यता कैसी थी। उन्हें लुएवर्थ में टैंक देखने और हैंडन में हवाई जहाज़ों पर बमबारी करने के लिए ले जाया गया। लेकिन कोई भी उन्हें प्रमुख अंग्रेजी कवि या वास्तव में किसी कवि या चित्रकार या संगीतकार या सुंदर चीजों के निर्माताओं को देखने के लिए नहीं ले गया। अब से 300 साल बाद ईरानी अपनी इतिहास की किताबों में उनकी यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, यह सोचेंगे कि अंग्रेज एक बहुत ही युद्धप्रिय राष्ट्र रहे होंगे, जिन्हें शांति की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। और इंग्लैंड के बारे में जो सच है वह दूसरे देशों की तरह ही सच है। जब तक राष्ट्र इस तरह से चलते हैं, वह केवल एक और मैच चाहता है जो हायरेक को सेट करे और यह फिर से जल जाएगा। और आधुनिक युद्ध इतना विनाशकारी हो गया है कि एक और आग शायद सभ्यता को पूरी तरह से जला देगी। एक, ईरान के राजा ज़हीर शाह इंग्लैंड क्यों गए? एक, नवीनतम वैज्ञानिक से स्वयं को परिचित कराना। तकनीक। 2, पश्चिमी सभ्यता को देखने के लिए। 3, इंग्लैंड के सैन्य प्रतिष्ठानों का दौरा करना। 4, इंग्लैंड के साथ संबंध सुधारने के लिए। 2, उसके समय में उसे क्या क्या दिखाया गया था? मुलाकात। 1, अंग्रेजों की सुंदर पेंटिंग। 2, अंग्रेजी कवियों की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं। 3, टैंक और बमबारी करने वाले हवाई जहाज। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। 3, ये चीजें इंग्लैंड की क्या तस्वीर देंगी? किसी बाहरी व्यक्ति को? बड़ा युद्ध। 1, विज्ञान के क्षेत्र में पश्चिमी दुनिया की प्रगति। 2, भौतिक रूप से समृद्ध पश्चिमी समाज की एक तस्वीर। 3, मानसिक रूप से उन्नत पश्चिमी की एक तस्वीर। समाज। 4, कि इंग्लैंड एक युद्ध जैसा राष्ट्र था। 4, दुनिया के लोगों के कैसे नष्ट होने की संभावना है। सभ्यता पूरी तरह से एक हथियारों की दौड़ में प्रवेश करने के परिणामस्वरूप। 3, महिला। 2, की कला और संस्कृति में रुचि न लेने से। अन्य राष्ट्रों। 3, के प्रति सद्भावना नहीं दिखाकर। पड़ोसी देश। 4, उपरोक्त में से कोई नहीं। मार्ग -2। यह सब मुझे सोचने के लिए प्रेरित करता है कि खरीदारी अनिवार्य रूप से एक स्त्री व्यवसाय है। इसके लिए भेदभाव, धैर्य और चातुर्य की आवश्यकता होती है और हालांकि ये गुण महिलाओं का एकाधिकार नहीं है, कोई भी इस बात से नहीं हिचकिचाएगा कि महिलाएं कम से कम खरीदारी के क्षेत्र में पुरुषों की तुलना में उन्हें अधिक बार प्रदर्शित करती हैं। एक आदमी प्रकट कर सकता है जब वह बड़ी चीजों को संभाल रहा होता है, लेकिन जब उसे एक टाई, एक टोपी या एक जोड़ी जूते का चयन करना होता है, तो उसे उनका अभ्यास करने में कोई परेशानी नहीं होगी। वे पैसे के लिहाज से बुद्धिमान हैं, हालांकि जरूरी नहीं कि वे मूर्ख हों। वास्तव में, मैंने हमेशा कहावत की वैधता पर सवाल उठाया है। मैं कर सकता हूँ। कभी भी विश्वास न करें कि एक व्यक्ति पैसा बुद्धिमान हो सकता है और फिर भी मूर्ख हो सकता है। एक पुरुष बड़े और आकार के लिए अधिक परवाह करता है जबकि एक महिला छोटी बूटी में रुचि रखती है। जीवन की अपरिहार्य चीजें। मनुष्य रोजमर्रा के तथ्यों की दुनिया में ज्यादा जीता है। यही कारण है कि एक पुरुष एक महिला की तुलना में अधिक बार असफल होता है। 5, खरीदारी अनिवार्य रूप से एक स्त्री व्यवसाय है। चूं एक, महिलाएं सौदेबाजी की कला को से बेहतर जानती हैं। लेकिन 2, महिलाओं में अधिक धैर्य होता है। 3, महिलाओं के पास खरीदारी के लिए अधिक खाली समय होता है। 4, इसके लिए धैर्य और चातुर्य की आवश्यकता होती है जिसे महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक बार प्रदर्शित करती हैं। 6, खरीदारी के लिए धैर्य, निर्णय और चातुर्य की आवश्यकता होती है। पुरुष व्यवहार करते समय इन गुणों का प्रदर्शन करते हैं। 1, बड़ी बातें, 2, छोटी छोटी बातें। 3, महिलाएं।
4 टाई, टोपी और जूते जैसी वस्तुएं। 7 लेखक किस बात में विश्वास नहीं करता? 1 वह पुरुषों की क्रय शक्ति में विश्वास नहीं करता है। 2 वह पुरुषों की बुद्धि में विश्वास नहीं करता है। 3 वह महिलाओं की बुद्धि में विश्वास नहीं करता है। 4 वह कहावत में विश्वास नहीं करता है, पैसा बुद्धिमान और पाउंड मूर्ख। 8 महिलाओं की तुलना में पुरुष अक्सर असफल क्यों होता है? खरीदारी करते समय एक एक पुरुष एक महिला की तुलना में छोटी चीजों की अधिक परवाह करता है। 2 एक आदमी अनिवार्य चीजों की अधिक परवाह करता है, एक महिला की तुलना में। 3 एक आदमी रोजमर्रा की दुनिया में अधिक रहता है। अधिकतम अंक 100 प्रत्येक प्रश्न। 3 एक आदमी रोजमर्रा की दुनिया में अधिक रहता है। 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। 9 निम्नलिखित में से कौन सा समान नहीं है? अपरिहार्य का अर्थ 1 आवश्यकता, 2 नाशवान, 3 अवलंबी, 4 तत्काल। 10 निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी गलत है? 1 धोखा देना, 2 विश्वास करना, 3 राहत, 4 विश्वास।